नमस्कार दोस्तों, मैं साकिब मलिक स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, एसएससी जीडी 2023 के वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं और एसएससी एमटीएस और सीएचएल का आने वाला एग्ज़ाम भी है। तो उन सबको दृष्टि में रखते हुए हमने संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। और एसएससी जीडी की जितनी भी आने वाली शिफ्टें हैं उसमें इस टॉपिक से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो इस क्लास को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी कहते हैं। ये बात आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो दल बदल विरोधी प्रावधान था वो किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत को कौन सा संविधान संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ वो संविधान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित करता है। नेक्स्ट है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 21 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है वो जोड़ा गया है। तो वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 86वें संविधान संशोधन के तहत यह अनुच्छेद जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची में शामिल की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, 52वें संविधान संशोधन जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने दल बदल विरोधी के लिए आपको अभी बताया है। तो आपको बताना है यह किस वर्ष लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सन 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में ऐसा किस चीज़ के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई मतदान की आयु, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन हुआ है जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के कै में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि भाग 4A के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा, 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो 12वीं अनुसूची है हमारी वो नगर पालिका से संबंधित है। संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की, तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? दोस्तों, आपको इसमें बताना है ऐसा कौन सा विधेयक है जिसको भारतीय संसद के द्वारा दोनों सदनों से अलग अलग पूर्ण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इस प्रश्न के आप ऑप्शन देख सकते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा दोनों से पूर्ण विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का प्रयास किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में अगर कोई संशोधन लाने का प्रयास है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा कोई भी संशोधन ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन है जिसमें संपत्ति का अधिकार जो कि एक फंडामेंटल राइट था उसकी श्रेणी से निकालकर उसको एक विधिक अधिकार में डाल दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300 के
ए में है, ये आपको ध्यान रखना है। 300A में संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है। इससे पहले एक ए में था, मौलिक अधिकार में था। तो किस संशोधन के द्वारा इसको निकाला गया है आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर वैधानिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये वाक्यांश किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता का शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है हमारा 42वें संविधान संशोधन जो कि सन 1976 में लाया गया था, किस समिति के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ये किस समिति के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, आपको इस वर्ड का जरूर ध्यान रखना है। इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन से शब्द को नहीं जोड़ा गया है। आपके ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे, लेकिन प्रभुत्व संपन्न जो है ये नहीं जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो मतदाता की आयु को कम करने से संबंधित है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु कम की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे के बारे में स्पष्ट कौन से केस में किया गया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है गोलकनाथ वाद 1967 में, सज्जन सिंह वाद 1965 में, शंकरी प्रसाद वाद 1950 में, या फिर केशवानंद भारती वाद 1973 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केशवानंद भारती वाद जो हुआ था 1973 में, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया है। जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51 के ए में जोड़े गए थे, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? जी हाँ दोस्तों, अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 9वीं अनुसूची जब पहला संविधान संशोधन किया गया 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान में जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 368 में इस संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के संशोधन की पहल की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसकी पहल कहाँ से की जा सकती है आपको ये बताना है। केवल विधानमंडल में, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन से हम संविधान में संशोधन की पहल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? जी हाँ दोस्तों, जो भारत में संविधान का सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ वह कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सन 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा 51वां संविधान संशोधन विधेयक। जी हाँ दोस्तों, 51वां संविधान 51 नहीं है 91 है। 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15% जो है मंत्रिपरिषद सभी राज्यों में होगी, यह आपके लिए प्रावधान किया गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? जी हाँ दोस्तों, यही वाला प्रश्न आपसे घुमाकर पूछ लिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार संशोधित करता है या सीमित करता है, जिसमें 15% मंत्रिपरिषद का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 25वां प्रश्न आपके सामने, 97वां संविधान संशोधन जो कि सन 2012 में हुआ, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सहकारी समितियों के गठन और क्रियाकलापों से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन सन 2012। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संशोधित नहीं कर सकते? जी हाँ दोस्तों, संविधान के ऐसा कौन सा भाग है जिसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है नए राज्य बनाना,
राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ तथा राज्य को भाषा या संसद की न्यूनतम उपस्थिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को हम संविधान संशोधन के द्वारा नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। 86वें संविधान संशोधन द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष लागू किया गया? जी हाँ दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ, मैंने आपको बता भी दिया था ये किस कारण से हुआ था। तो इन्होंने शिक्षा के अधिकार को किस वर्ष लागू किया? जी हाँ दोस्तों, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2002 में हुआ था, लेकिन अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो लागू कब हुआ था? सन 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2010 में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी को लागू करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जी हाँ दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगर आज के सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आज का सवाल है, 52वें संविधान संशोधन जो कि दल बदल विरोधी अनुसूची के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया था? जी हाँ दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन के बारे में आपको बताना है। दल बदल विरोधी से संबंधित यह किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1952, 1961, 1982 या फिर 1985। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो अगर आपको ये प्रश्न पहले से ही पता था तो आपको वो भी लिखकर बताना है, और वीडियो में मैंने इस प्रश्न का आंसर भी बता दिया है। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाले भविष्य में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।